आर्मीनिया और भारत के बीच हथियारों की डील बढ़ती जा रही है। इस समय तनाव बढ़ सकता है भारत के साथ आर्मीनिया की डील की वजह से। किसके साथ तनाव बढ़ सकता है? पाकिस्तान के साथ और तुर्की के साथ। बड़ी खिचड़ी पकी हुई है। मैं आपको इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम में सबसे बड़ी खबर सबसे पहले बता रहा हूं। तुर्की भारत को उल्टा सीधा जवाब देता रहता है और बिल्कुल पाकिस्तान का साथ देता है। इस वजह से भारत को तुर्की एक आंख नहीं भाता। ऐसे में तुर्की, पाकिस्तान, चाइना एक ही हैं जो भारत के लिए बड़ा खतरा हैं। उधर आर्मीनिया और आज़रबाईजान एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। आज़रबाईजान का बड़ा भाई तुर्की है, तो आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच फ़िलहाल शांति के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन हमेशा ये बातचीत टूटती है और एक बार फिर से झड़प होती है। यह आए दिन होता रहता है। ऐसे में आपको बता दूं कि पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम पहले ले चुका है भारत से आर्मीनिया, और अब एंटी ड्रोन सिस्टम ले रहा है भारत से आर्मीनिया। जी हाँ, और जो डिफेंस सिस्टम ड्रोन से बचने के लिए इस्तेमाल होता है वो टेक्नोलॉजी भारत की कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज़ ने डेवलप की है, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। जब आर्मीनिया ने देखा कि $2.76 मिलियन के यही टेक्नोलॉजी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है जेन टेक्नोलॉजी से ख़रीद के, तो भाई साहब आर्मीनिया ने भी भारत की उसी कंपनी से 340 करोड़ रुपए देके ये डील कर ली। तो मेरे दोस्तों, अब मामला ये है कि भारत जो है हथियार और डिफेंस सिस्टम उसको प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन आइए मैं आपको ग्राफिक्स के ज़रिए समझाऊंगा कि वो डिफेंस सिस्टम है कैसा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा ये कितना ख़तरनाक और कितना नकली है। आप खुद देखिए दोस्तों, ये डिफेंस सिस्टम है जो कि एक वैन के ऊपर ये रडार और डिटेक्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। कई तरह की इसमें चीज़ें हैं और उसके साथ ही आप इसकी छत पर, गाड़ी की छत पर तमाम टेक्नोलॉजी लगा हुआ देख रहे हैं, जिसके अंदर डिटेक्शन है, अलार्म है, कई तरह की चीज़ें हैं जिससे वो किसी भी तरह के ड्रोन को पकड़ा जा सकता है और ड्रोन को डिटेक्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि $3.4 बिलियन के हथियार, तो इस तरह के सिस्टम तो ऑलरेडी लेने की आर्मीनिया डील कर चुका है और भारत से आगे भी इसी तरह से हथियार खरीदने की चाहत रखता है। अब बस ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको कि किस तरह से काम करता है। अब ये बहुत दूर से दिखाया गया है कि वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम है, और यहाँ इतनी दूरी से वो तरंग पकड़ लेता है ड्रोन की तरंग को पकड़कर ये डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा ड्रोन कोई आ रहा है। इसके बाद वो उस ड्रोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसको फेल करने की ताकत रखता है। ये डिफेंस सिस्टम जो भारत का है पूरी तरह से उसके नेटवर्क को उड़ा देता है, जिसकी वजह से फिर वो दुश्मन के ड्रोन हो या अनआइडेंटिफाइड ड्रोन हो वो ज़मीन पर आ जाते हैं। लेकिन वो ड्रोन जो हमला करने की नीयत से आते हैं, दुश्मन देश के होते हैं, अनआइडेंटिफाइड होते हैं, उसके लिए ये भी इसमें टेक्नोलॉजी है कि उसको मार कर गिराया जा सकता है। आप डिफेंस के साथ आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है एक तोप जैसी, गन जैसी कोई चीज़ है, वहाँ को उसको भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दूर से जब कोई ड्रोन आता है तो उसको ये ट्रैक करता है, ट्रैक करने के बाद सारी डिटेल अपनी स्क्रीन पर देता है और अपने ऑपरेटर को देता है। उस ड्रोन से बात करने की कोशिश की जाती है, उसको कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि वो नीचे उतर जाए, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो आखिर में एक ही ऑप्शन बचता है। जी हाँ, उस रडार सिस्टम के साथ जो गन लगी होती है वो गन एग्जैक्ट उस लोकेशन पर फायर करती है जो लोकेशन रडार सिस्टम उसे देता है, जिसके ज़रिए उन ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी भारत से, यानी भारत की कंपनी जेन टेक्नोलॉजी की है, जो कि ख़रीद रहा है आर्मीनिया। अब इससे आज़रबाईजान और तुर्की भारत से जुड़ जाएंगे। सवाल ये है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको आपने 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन के ज़रिए देखा, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इतनी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है कि चाइना या तुर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन या ख़तरनाक ड्रोन को रोकने में सक्षम होगी, क्योंकि वो ड्रोन काफ़ी ख़तरनाक साबित हुए हैं और हर जगह हुए हैं।
देखना यह है कि आर्मीनिया अब भारत से और कितने हथियार खरीदता है। भारत ने ऐसे टाइम पर उससे डील की है जिस वक्त खुद तुर्की की भारत को ज़रूरत है। जी हाँ, कतर में जो भारत के 8 नेवी के अफसर हैं जिन्हें फांसी की सज़ा कतर ने सुनाई है, उनकी रिहाई के लिए रिक्वेस्ट भारत ने तुर्की से ही की थी। तो अब बताइए तुर्की क्या मदद करेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। उधर आर्मीनिया पूरी तरह से भारत में घुसने को तैयार है। दोस्तों, भारत से आर्मीनिया अब बात कर रहा है, बल्कि भीख मांग रहा है कि आप हमें अपने चाबहार पोर्ट में शामिल कर लीजिए ताकि हम दूसरे एशिया तक पहुंच सकें बिना किसी और की मदद के। मेरे दोस्तों, अब भारत और आर्मीनिया ये कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने ये सोचा नहीं कि उसके खिलाफ रणनीति शुरू हो जाएगी। अब ये तस्वीर देख लीजिए, जो मैंने कहा वो उधर हो रहा है। पाकिस्तान ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान के केयर पीएम जो हैं, केयर टेकर पीएम, उन्होंने आज़रबाईजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियव से मुलाकात भी कर ली। भारत आर्मीनिया को जो हथियार दे रहा है और उसको हथियार बंद कर रहा है, इन मुद्दों पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने बात की है। अब बताइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाके बात कर रहे हैं भारत और आर्मीनिया के रिश्ते पर। अबे भाई, पहले अपने यहाँ लैमिनेशन का इंतज़ाम करो, कंफ्यूज मत होइए दोस्तों। बताइए, इतने कंगले हो गए हैं कि पासपोर्ट जो लैमिनेट होके मिलता है, लैमिनेशन जिसकी होके मिलती है, आपको पता है पाकिस्तान के पास लैमिनेशन के पेपर ख़त्म हो चुके हैं, लैमिनेशन वाली पिन्नियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान की पासपोर्ट अथॉरिटी जो है वो बिना लैमिनेशन के पासपोर्ट दे रही है। यानी गलती से पानी गिर जाए या उस पर कोई गीला हाथ लग जाए तो पासपोर्ट ख़राब। लैमिनेशन होता क्यों है? सेफ्टी के लिए होता है। तो अब पाकिस्तान का हाल ये है कि लैमिनेशन किए बिना ही पासपोर्ट जनता को दे रहा है पाकिस्तान। मेरे दोस्तों, अगले हफ्ते बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं और उनसे मिलकर ईरान के बारे में बात करेंगे। शी जिनपिंग से कहा जाएगा अमेरिका के द्वारा कि ईरान से दूरी बना के रखिए और ईरान से किसी तरह के डील मत कीजिए। बाइडेन शी जिनपिंग को ये भी मनाएंगे और समझाएंगे कि आप ईरान को कहिए कि वो हमास का सपोर्ट ना करे और कोई उत्पात ना मचाए और इलाके में इजराइल के खिलाफ कोई जंग ना फैलाए। उधर दोस्तों, आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं। इस वक्त ईरान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना ऑयल यानी अपना तेल चाइना को दे रहा है। हो सकता है बाइडेन इस मुद्दे पर भी चीन से बात करें। लीजिए, आप और हम शिया सुन्नी करते रहे, आप हमको गरियाते रहे, हम अंदर अंदर किलसते रहे, हमारे लोग शिया सुन्नी आपस में सोशल मीडिया पे करते रहे और उधर शिया सुन्नी की मिसाल पैदा हो गई। अब आप भूल जाइए इस बात को। आप सोच ही मतलब समझ ही नहीं सकते। आप अगर आप समझने वाले होते अब तक समझ चुके होते कि भाई शिया सुन्नी नहीं करना चाहिए। अगर इन्हीं सब चीज़ों में रहोगे ना, लफंगागिरी में, तो भाई आगे बढ़ो ही नहीं पाओगे। हर जगह से पीटे जाओगे और पीटे जा रहे हैं लोग। ये देख लीजिए ताज़ा तस्वीरें। तालिबान से कट्टर कौन हो सकता है? तालिबान ने ईरान के साथ 5 इकोनॉमिक टाई अप कर लिए हैं, इकोनॉमिक डील कर लिए हैं, 5 बड़े बड़े एग्रीमेंट, जिसमें अब ईरान और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ तिजारत यानी बिजनेस करेंगे। मेरे दोस्तों, उसके बाद ये देखिए, तुर्की का बैरक्टर TB3 है ये, इसको 5वीं बार सफलतापूर्वक उड़ाकर टेस्ट किया गया है। तुर्की का ये बैरक्टर सीरीज का काफ़ी खतरनाक ड्रोन माना जा रहा है और बैरक्टर TB2 ड्रोन की तबाही आप देख चुके हैं कि उसने क्या तबाहियाँ मचाई हैं। उसके बाद अब ये उसका एडवांस ड्रोन आया है, तो इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्द ये दुनिया के सामने बिकने के लिए भी खड़ा हो जाएगा। लीजिए, दुनिया में पहली बार दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर, वो भी अमेरिका का, अमेरिका ने दिखा दिया है पहली बार, वो भी उड़ता हुआ। यह है B-21 राइडर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। इसको एनिमेशन मत समझिएगा, ये अमेरिका का सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर है। मेरे दोस्तों, उधर जंग के इस माहौल में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भारत पहुंचे। ऐसे में भारत के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी उन अमेरिकी लोगों से की, अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से की। दोस्तों, कई मुद्दों पर बात हुई है। इसमें अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा पुचकारा है। भारत ने कहा है कि अमेरिका जो है हमारी प्रॉब्लम्स को समझता है। अमेरिका ने कहा कि चीन से जुड़े ख़तरे पर
हमने भारत से बात की है, यानी भारत को चीन ने डराया है कि भैया चाइना से सतर्क रहिए। भारत ने कनाडा के मामले में अमेरिका को सफाई दी है कि कनाडा ने हमारे साथ क्या क्या किया है, हम पर इल्ज़ाम लगाया है। दोस्तों, साथ ही विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि हम सुरक्षा मामले को लेकर चिंतित हैं और अमेरिका हमारी चिंताओं को समझता है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम चीन की वजह से मौजूद खतरों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर बातचीत कर रहे हैं और बात करी है, लेकिन हमारी बैठक सिर्फ इसी मुद्दे पर केंद्रित नहीं थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिका ने भारत को पूरी तरह से चाबी भरने की कोशिश की है। जी हाँ, कैसे, मैं बताता हूँ। दोस्तों, साउथ चाइना सी में भारत बिल्कुल नहीं घुसता है, दूर रहता है। मतलब जाता है तो अपना सीधा सीधा नाक की सीध में काम करके, बिजनेस करके, ट्रेड करके वापस आ जाता है। लेकिन अमेरिका भारत को ये कह रहा है कि साउथ चाइना सी में अपनी मौजूदगी बढ़ाइए। ये गली की आंटी नहीं होती है, घर में आती हैं हमारी, वो बनती हैं बहुत हमदर्द, लेकिन असल में वो हमें भड़का देती हैं और हमें गलत रास्ते पर भेज देती हैं। और जब हमारी लड़ाई हो जाती है वो पीछे जाती है, नहीं अरे बेटा हमने कब कही, हम तो नहीं कह रहे थे, ये तुमने गलत कही। उल्टा वो बाद में तुम्हें ही गलत कह देंगी। अमेरिका वही कर रहा है। अब अमेरिका भारत से कह रहा है कि साउथ चाइना सी में अपनी मौजूदगी बढ़ाइए। अब मौजूदगी अगर बढ़ाएंगे तो चाइना लड्डू पेड़े खिलाएगा हमको, और लड़ेगा भिड़ेगा वो हमसे भिड़ेगा कि अमेरिका से भिड़ेगा। और अमेरिका के इतिहास से खुद कभी नहीं लड़ता है, पड़ोसी को लड़वा देता है, फिर खुद हथियार उसको देता है और ब्लैक मार्केटिंग के जरिए हथियार उसको भी देता है, दूसरी पार्टी को भी, और खुद नोट छापता है। अमेरिका का ये कैरेक्टर आप समझ लीजिए मेरे दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दूं, MQ-9 रीपर अमेरिका से ड्रोन खतरनाक भारत खरीदना चाहता है। इस मुद्दे पर भी अमेरिका से भारत ने बात की है। दोनों के बीच, यानी भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील भी हुई है। दोनों अमेरिका और भारत मिलकर एक व्हीकल बनाएंगे, आम व्हीकल बनाएंगे, बख्तरबंद गाड़ियां बनाएंगे जो सेना के काम आएगी। मेरे दोस्तों, इसके अलावा चाइना ने साफ तौर से कहा है इस मीटिंग के फौरन बाद कि भारत को हम अपने दुश्मन के तौर पर नहीं देखते हैं, हम पड़ोसी के तौर पर देखते हैं। हाँ, हमारे बहुत सारे मतभेद हैं जिसको बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। फिलहाल के इस अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।